आजकल थोड़ा फैशन भी हो गया। अदरवाइज तो ये हमने दिल्ली तक खबरें सुनी, दूसरे स्टेटों तक खबरें पहुंची। मेरे ख्याल से वो जिम्मेदार मेंबर पार्लियामेंट है किसी जिम्मेदार पार्टी का, आज की रूलिंग पार्टी का। भी सर्टिफिकेट लेकर जेब में घुमा हुआ, पहाड़ी भी लेकर घुमा हुआ, ओबीसी भी लेकर घुमा हुआ, जनरल भी लेकर घुमा एक आदमी। तो ये तो मतलब मेस है। तो उसका ही इलाज वही चीज राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर किसी कोई इंसान बीमार है, पता ही नहीं चल रहा मुझे बीमारी कहाँ है, मैं बीमार हूं, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है एमआरआई का। पार्टी, उनकी सरकार बहस होनी नहीं देती, कंस्ट्रक्टिव बहस तो करती ही नहीं है। वो तो इसी तरह के शगुफे पैदा कर करके देश को दूसरे रास्ते में ले जाता है। ये हमने उनके चुनाव में भी देखा। करना पड़ेगा तो फिर दोबारा चुनाव में ही तो जाना है, वही तो एक रास्ता है। आपकी पंचायतें हैं, आपके अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो कई जगह माइनॉरिटी में आती है, टूट जाती है, या सरकार कोई स्टेप लेता है, सरकार को कोई मजबूरी होती है, तो दिखता तो नहीं है कि ये पॉसिबल है। बट अब आगे जो उस पर जेपीसी बैठे, जो एक्सपर्ट मेंबर पार्लियामेंट उस पर बैठे, उसका देखेंगे कि वो एक्सपर्ट रिपोर्ट क्या देंगे वापस, वो बाद में। मगर नीयत इस भारतीय जनता पार्टी की देश के लोगों के लिए सही नहीं है। ये कुछ दूसरी पॉलिसी सोच के चल रहे हैं। कैसे जहां तक कल के प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, कल जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात की गई, मेंबर पार्लियामेंट जो है वो ऑन रोड थे, उसके साथ साथ अगर देखा जाए अपनी पार्टी के साथ ही बात करना चाहते थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो खुद डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के साथ बात करे, उन स्टूडेंट्स के साथ? ये क्या जरूरी था कि सड़कों पर आना था और उसके बाद इस तरीके का एक डिमांडेड वर्जन सामने लाना? आजकल थोड़ा फैशन भी हो गया। अदरवाइज तो ये हमने दिल्ली तक खबरें सुनी, दूसरे स्टेटों तक खबरें पहुंची। मेरे ख्याल से वो जिम्मेदार मेंबर पार्लियामेंट है किसी जिम्मेदार पार्टी का, आज की रूलिंग पार्टी का। और उनको चाहिए, अगर उनके मन में या उनको लगा कि इन नौजवानों का कोई सही मुद्दा है, तो वो तो 5 मिनट की डिस्टेंस पर है, चीफ मिनिस्टर उनके डिस्पोजल पर है, पूरी काबीना उनके डिस्पोजल पर, पूरी क़यादत है। तो बजाय इसके कि हम सीधे सड़कों पर आए और खाली कैमराज को दिखाने के लिए, अगर जेन्युइनली उनके पास उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई चीज है, तो यू शुड डिस्कस इट within the party, within the government. When they tossed the coin with other side, like वहाँ पर हमने देखा वहीद साहब भी थे, इल्तिजा भी थी, बाकी लोग भी थे। वो आजकल मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मेरे एक मौजू है यहाँ पर। सर ने कहा कि सियासत नहीं करेंगे, बात करेंगे स्टूडेंट्स की। आपको लग रहा था कि सियासत? अब देखिए, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उसको पूरा देश फिलहाल फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ से हमारी पार्टी, हमारा रेजोल्यूशन, हमारी कमिटमेंट है, इसीलिए इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए इसमें हर एक आदमी के पास अपनी एक फिगर है, पॉपुलेशन फिगर अपनी अपनी, तो इसीलिए परसेंटेज को लेकर वो परेशानी है। तो उसका बेस्ट इलाज है जो हमारी पार्टी ने दिया, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने दिया, कि देश में कॉस्ट सेंसस होनी चाहिए और वो कॉस्ट सेंसस इन सारी बीमारियों को दूर करेगा। तो देयरफॉर मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारी रियासत में, हमारी सरकार में, यहाँ डिमांड भी वो पेंडिंग है। यहाँ अभी पता ही नहीं है कौन कितने परसेंट में है, हाइपोथेटिकल है सारा। मैंने कई केसेस ऐसे देखे, वो एसटीपी सर्टिफिकेट लेकर जेब में घुमा हुआ, पहाड़ी भी लेकर घुमा हुआ, ओबीसी भी लेकर घुमा हुआ, जनरल भी लेकर घुमा एक आदमी। तो ये तो मतलब मेस है। तो उसका ही इलाज वही चीज राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर किसी कोई इंसान बीमार है, पता ही नहीं चल रहा मुझे बीमारी कहाँ है, मैं बीमार हूं, तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है एमआरआई कराओ। तरुण चुग ने बयान दिया है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला को फिलफौर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि लोगों के मुश्किलात, ये उनके अल्फाज है कि लोगों के मुश्किलात हल नहीं हो रहे हैं। लोग तो 10 साल से वो थे, तो जो उन्होंने मुश्किलात पैदा किए हैं, जो जहन परेशान किए, दिमाग परेशान किए, तो तब कौन सा वो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे? तो अभी तो शुरुआत है। अभी तो उमर अब्दुल्ला साहब जुमा 8 दिन हो गए सरकार में, और कितने सारे इश्यूज है अंदर से। मेरे ख्याल से किसी भी राजनेता को, किसी पार्टी का, अभी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उनको, ताकि वो चीजों को, और अभी तो स्टेट भी नहीं है, तो डिमांड तो स्टेट की है। यूटी की सिचुएशन डिफरेंट है चीफ मिनिस्टर को डील करने की, फुल फ्लैश स्टेट नहीं है। तो वो तरुण चुग को समझ आना चाहिए, स्टेट तो वो लेकर बैठे हैं दिल्ली में। अगर वो यहाँ के इश्यूज को हल करना चाहता है, कमिटमेंट है देश के प्राइम मिनिस्टर की कि जैसे चुनाव होगा
हम इलेक्टेड नुमाइंदों से बात करके स्टेट रेस्टोर करेंगे। अब तो हो गए 3 महीने स्टेटहुड अगर अमेंडेड फॉर्म में आता है तो क्या कांग्रेस तो उसे accept वो करेगी? बात की बात है। बात की पहले कुछ तो आए सामने, जब पहले कुछ आएगा तब ना हम बोलेंगे कि इसमें काम क्या है, ज्यादा क्या है। तो फिलहाल तो स्टेट पार्लियामेंट चल रही है, इस वक्त पार्लियामेंट चल रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेटहुड पे खामोश क्यों है? जिस तरह से अभी अम्बेडकर के इश्यूज उठाए जा रहे हैं, तो बेसिक जो मुद्दे और मकसद यहाँ पर गवर्नमेंट के है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो आपको लगता है कि डाइवर्शन है कि उन इश्यूज को ना उठाया जाए पार्लियामेंट में, इसीलिए ये, क्योंकि इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा ये वर्ड मुझे कहना चाहिए, लग रहा है। ये वर्ड मुझे कहना चाहिए, आपने बोल दिया, यही तो हकीकत है। वो रियल मुद्दों से भागने के लिए जो देश के कंसर्न है, जो बेरोजगारी के कंसर्न है, जो महंगाई के कंसर्न है, जो डेवलपमेंट के कंसर्न, उसको तो कभी भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार बहस होनी नहीं देती है। कंस्ट्रक्टिव बहस तो करती ही नहीं है। वो तो इसी तरह के शगुफे पैदा कर करके देश को दूसरे रास्ते में ले जाता है। ये हमने उनके चुनाव में भी देखा कि जहां पर उनको जो अकाउंटेबिलिटी है, 11 साल उनको हुकूमत में हुए, किसी भी रियासत में जाएंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि हमने इस रियासत के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, या हम करने जा रहे हैं। नहीं, जिस रियासत में जाएंगे, जहां चुनाव में भी, आप दिल्ली में देख लीजिए, कोई बहस नहीं होगा। एक हिसाब से वो सेंट्रल के कंट्रोल में ही स्टेट है, तो उनकी जवाबदेही है वहां वोटर से, मगर वो जवाबदेही नहीं होने देंगे। वो उड़ती वो पतंग घुमाएंगे ऊपर से, और रियल चीज को बहस नहीं होने देंगे। छोटा सा खैर फिलहाल तो शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको रिफ्यूज किया है, क्या ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया की न्यूज है, जो मैंने खुद देखा उनका स्टेटमेंट। ये पॉपकॉर्न का जो जीएसटी लगाने की बात है, उसने कहा ऐसा नहीं है, सर, जो ऑफिशियल प्रेस सर आपने अभी बताया स्टेटहुड को